देश में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा आ चुका है। कोरोना के 2,58,089 नए केस आए हैं। ये कल की तुलना में करीब 13,000 कम है। ये राहत की खबर है। हालांकि डेली संक्रमण दर में इजाफा हुआ है। कल दैनिक संक्रमण दर 16.28% थी, लेकिन आज ये बढ़कर 19.65% पर पहुंच गई है। यानी कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, लेकिन मामलों की संख्या में मामूली कमी आई है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली और मुंबई कोरोना की नई लहर के शिखर से गुजर चुका है, यानी कि वहां पीक आ चुका है? क्या टेस्टिंग कम करने की वजह से कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले कोरोना के नए केसेस का अपडेट आपको दिखा देते हैं। कोरोना के नए मामलों में नक्शे में भारी बदलाव हुआ है। ये राज्यों की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, 18,286 डेली नए मामले। वहीं उत्तर प्रदेश में ये संख्या आप देखिए अचानक से बढ़कर 17,185 पर पहुंच गई है। ये वो दरअसल राज्य है जहां पर पहले कमी थी, उसमें उत्तर प्रदेश एक है। पश्चिम बंगाल में 14,938 मामले हैं, कर्नाटक में 34,047 मामले, 23,975 तमिलनाडु में, केरल में 18,123, महाराष्ट्र में 41,327, गुजरात में 10,150। यानी कि नक्शे में ये बदलाव देखा जा रहा है। टॉप से कुछ राज्य नीचे आए हैं, तो नीचे से कुछ राज्य ऊपर की तरफ चले गए। हालांकि महाराष्ट्र अभी भी टॉप पर बना हुआ है। 34,047 नए मामलों के साथ कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में केसेस घटे हैं। एक बार फिर से आपको भारत में 23 जनवरी की स्थिति दिखा देते हैं। 4 लाख नए मामले पूरे भारत में, लेकिन ये अनुमान लगाया गया है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल का। ये गणितीय अनुमान जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में पीक गुजर गया है। महाराष्ट्र में पीक आएगा 19 जनवरी को, उत्तर प्रदेश में भी उसी तारीख को, गुजरात में भी उसी तारीख को, हरियाणा में 20 जनवरी को, कर्नाटक में 23 जनवरी को, तमिलनाडु 25 जनवरी पीक आने की संभावना है। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के कह रहे हैं कि लगभग पीक से निकल गया है दिल्ली, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या संक्रमण दर को अगर हम ध्यान में रखें तो डेली केसेस में हो सकता है कमी इसलिए आ रही हो क्योंकि टेस्ट कम हो रहे हैं। अब लगभग हर घर में पहुंच गया है कोरोना। देखिए, एक दिन पहले नेहा जो संक्रमण दर थी वो 27% के आसपास थी, और जब कल 60,000 के आसपास टेस्ट हुए तो भी संक्रमण दर उतनी ही पाई गई थी। लेकिन उसके एक दिन पहले ये भी देखने के लिए मिला था कि कोरोना के जो मामले हैं वो कम थे। फिलहाल अगर हम आंकड़ों का आकलन करें तो महज 24 घंटे के भीतर जो एक्टिव मरीज हैं कोरोना के वो 3,500 कम हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या दिल्ली राहत की तरफ बढ़ रही है, ये भी देखना होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से जब पूछा गया कि कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि पहले आप 1 लाख टेस्ट कर रहे थे, अब आप 60 से 70 हजार के बीच टेस्ट कर रहे हैं, कम टेस्ट करने की वजह से दिल्ली में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसको भी लक्षण होते हैं वो टेस्ट कराने के लिए जरूर पहुंचता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ICMR ने जो गाइडलाइन बदली है उसके बाद लोगों के टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार आकलन करेगी आंकड़ों का नेहा अगले 3-4 दिनों तक, और देखना यह होगा कि अगर ये पीक गुजर चुकी है और आंकड़े लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में अब कोरोना के मामले नहीं बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा कि आने वाले दिनों में संक्रमण दर क्या दर्ज होती है और क्या इसी तरीके से जो एक्टिव मरीज की संख्या है वो कम होती है या नहीं। ठीक है, दिल्ली में मामलों में कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी लगातार यही कह रहे हैं कि अब जो पीक है वो गुजर गया है। मुंबई से मेरे सहयोगी दिवेश सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिवेश, महाराष्ट्र का क्या हाल है? वहां पर पीक गुजर गया है? क्या अनुमान, क्या आकलन, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी, आपको बता दें जो आंकड़े कल शाम आए हैं कोविड टेस्ट के बाद, उससे ये लगता है कि कुछ संख्या कम हुई है, जबकि टेस्टिंग अभी भी उतनी ही की जा रही है जितनी पहले की जा रही थी।
कल के दिन पिछले 24 घंटे में जो टेस्टिंग की गई है मुंबई में, उसकी संख्या है 57,534, जिसमें से केवल 7,895 केस पॉजिटिव आए हैं। आपको बता दें, ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं उनकी संख्या है। अभी भी उस बात की पूरी पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं है बीएमसी के पास या सरकार के पास। जो टेस्टिंग घर पर की जा रही है, सेल्फ टेस्ट किट से की जा रही है। उसके लिए सरकार ने जरूर ये कहा है फार्मेसीज को और दवाइयां जो किट्स बेचने वाले हैं उनको कहा है कि आधार कार्ड लिया करें और जो भी कस्टमर सेल्फ टेस्ट किट खरीद कर ले जा रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन लिया करें। पर अभी भी जो टेस्टिंग की जा रही है और जिस संख्या अभी सामने आई है वो आरटीपीसीआर टेस्ट की है, जो लैब द्वारा या सरकारी अस्पतालों द्वारा या सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही है। नंबर काफी कम हुए हैं। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे 20,000 से ज्यादा की संख्या आ रही थी पॉजिटिव केसेस की, अभी सिर्फ 7,895 आई है, जो कि काफी कम है पिछले हफ्ते के मुकाबले। इसके अलावा जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 14% पर है। 688 पेशेंट एडमिट हुए हैं अस्पतालों में और सिर्फ 15% बेड अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाकी के जो 85% बेड हैं अस्पतालों में वो अभी भी खाली हैं। पॉजिटिविटी रेट अभी काफी कम हुआ है। बीएमसी ने जो आंकड़ा रिलीज किया है कल शाम, उसके मुकाबले पॉजिटिविटी रेट काफी कम है। तो ये कहा जा सकता है कि संख्या काफी कम हो रही है, पर आगे ये देखना होगा कि सेल्फ टेस्ट किट्स का क्या रिजल्ट आ रहा है, उनकी संख्या कितनी है, उस सेल्फ टेस्ट किट्स द्वारा कितने लोग पॉजिटिव आए हैं। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया।